सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ निदा अहमद और हमेशा की तरह आज की शाम हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे खास मेहमान से जिनका अपने आप में बहुत बड़ा रुतबा है और अब उनके एक्सपीरियंस से हम लोग भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि दरअसल न्यूज इंडिया एक अपनी अलग सीरीज चला रहा है जिसके जरिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम आप सभी के सामने उन लोगों को लेकर आए जो हमेशा कैमरे के पीछे जी जान से मेहनत करते हैं। तो हमारी इस नई पहल में, हमारी इस नई सीरीज में आज जो नाम जुड़ा है, आइए सबसे पहले मैं उनका तारुफ आप सभी से करा देती हूँ कि कौन हमारे साथ आज मौजूद है। हमारे साथ आज मौजूद है भानु प्रकाश जी, जो कि सीनियर प्रोड्यूसर है हमारे यहाँ पर, और इनका एक्सपीरियंस इतना है कि इनका ये अनुभव हमें बहुत आगे जाकर काम आने वाला है। आगे जाकर हम जो भी करेंगे उसमें इनका अनुभव हमारे लिए एक सहयोग की तरह काम करेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस फेसबुक पेज लाइव में। हम चाहते हैं भानु जी कि आपकी अभी तक जिंदगी की क्या हिस्ट्री रही है, आप कैसे यहाँ पहुंचे हैं, और सबसे बड़ी बात ये, सबसे पहले आप ये बताइए कि आखिर भानु प्रकाश है कौन। मैडम, मैं मोतिहारी महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से हूँ जी। मोतिहारी उसका हेडक्वार्टर है और मैं वहीं से आता हूँ। मेरी शुरुआती पढ़ाई मोतिहारी जिला स्कूल में हुई। उसके बाद मैं मोतिहारी के MS कॉलेज से ग्रेजुएशन करके मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में MSc किया। वेरी गुड। और उसके बाद मैं दिल्ली आया। जी जी। तो आगे का सफर फिर दिल्ली से शुरू हुआ। जी, दिल्ली से शुरू हुआ और दिल्ली में आया मैं कमीशन की तैयारी करने, और लेकिन भगवान की कृपा कहिए मेरे कुछ दोस्त मीडिया में ज्वाइन कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मीडिया में अपने किस्मत को आजमाऊं। मतलब जब मोतिहारी से आपने सफर तय किया दिल्ली तक का, तब तक दिमाग में कहीं से भी पत्रकार बनने के लिए? जी नहीं, ये मेरे दिमाग में नहीं था। और मेरे एक दो दोस्त मीडिया ज्वाइन कर रहे थे, एक सहारा में और एक दैनिक जागरण में। अच्छा। तो मैंने भी सोचा कि चलो, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि ठीक है। तो मीडिया के बारे में उनसे आपको जानकारी हासिल? जी जी जी। हाँ, उससे पहले मैं समाचार देखता था, पेपर पढ़ता था, लेकिन मैंने कभी मीडिया के बारे में सोचा नहीं था। और मैंने MSc करने के बाद मैं जूलॉजी का स्टूडेंट रहा था, इसलिए मैं लिखने में बहुत और पढ़ने में थोड़ा अच्छा था, तो मैंने किताब भी लिखी है। उस पर तो आएंगे हम आगे। हमें पता है आपकी हिस्ट्री के बारे में कि कलम के अभाव इतने बड़े, देखिए वो शख्स जो मीडिया का माँ भी नहीं जानता था और जिसे आना ही नहीं था मीडिया में, लेकिन जब वहां से मोतिहारी का सफर तय करके दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली में आने के बाद दोस्तों को देखा कि उनका रुझान मीडिया की तरफ है, तो फिर खुद ने भी सोचा कि मैं क्यों ना मीडिया में ट्राई करूं। और उसके बाद से जो कलम पकड़ी आपने, फिर वो ऐसी पकड़ी कि कब पूरी किताब लिख दी खुद को भी नहीं पता चला। किताब लिखने के पीछे की क्या कहानी है? मेरे भाई प्रोफेसर हैं, तो वे किताब लिख रहे थे, तो मैं भी जूलॉजी से था, तो उन्होंने बोला कि तुम भी इसमें लिख दो, आधा पार्ट तुम लिख दो, आधा मैं लिख देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग दोनों साथ यहाँ पर थे, तो मैंने लिख दी किताब उनके साथ। तो एक अच्छा पत्रकार वही होता है जिसकी लेखनी बहुत अच्छी, और यहाँ तो इतनी अच्छी कि पूरी किताब ही लिख डाली। अच्छा, एक चीज और, उस किताब के का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑफ जूलॉजी। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। और अभी जो आपकी भूमिका है उसे आप कैसे निभा रहे हैं? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, पद सबको मिल जाता है, लेकिन कद किसी किसी का ऊंचा होता है। आपका पद के साथ साथ कद भी बहुत ऊंचा है, और हमें खुशी है कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने, हमारे साथ आप जुड़े, क्योंकि आपकी सानिध्य में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब यहाँ क्या जिम्मेदारी है? यहाँ पर मैं बुलेटिन देखूंगा और जैसे हमारे सीनियर्स का आदेश होगा लोगों को सिखलाऊंगा, और उन लोग सीनियर्स के अनुभव से अनुभव लूंगा, और अपने अनुभव में भी निखार लाऊंगा, क्योंकि ये सतत सीखने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, और इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए, सीखने की ललक कभी कमी नहीं होनी चाहिए। जी, आज वो आपके दोस्त मिलते हैं? जी हाँ, आज मेरे दोस्त मिलते हैं। वो आपको देखते हैं कि आप आना नहीं चाहते, तो उनकी वजह से आप यहाँ हैं, जी जी। तो आज मेरे एक दोस्त अभी वो रांची में है, और एक दोस्त सहारा में ही है। अच्छा, अभी भी है वो? ठीक है। आपने अभी तक कहाँ कौन कौन से संस्थान में काम किया? मैंने मीडिया की शुरुआत की जैन टीवी से। जैन टीवी में काफी कम दिन रहा, मुश्किल से 1-1.5 महीने रहा था। उसके बाद मेरा ETV में सिलेक्शन हो गया, हैदराबाद चला गया। अच्छा। हैदराबाद में लगभग 5 साल रहा। उसके बाद इंडिया टीवी आ गया। इंडिया टीवी में लगभग 15-16 साल रहा हूँ। उसके बाद काफी लंबा न्यूज इंडिया परिवार में आ गया।
तो आपका बहुत इस अच्छा सालों लग तक रहा यही है, रहने बहुत वाला अच्छा है। लग रहा है जी। एक चीज और मुझे ये बताइए, मोतिहारी का आपने जिक्र किया, सबसे पहले तो वहाँ की आप खासियत बताइए। हालांकि मोतिहारी एक ऐसा नाम है जिसके बारे में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जिस वक्त की आप बात बता रहे हैं कि आपने उस वक्त में इतनी एजुकेशन हासिल कर ली, शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ते चले गए, लेकिन मुझे जहां तक उसका इतिहास पता है, शायद वहाँ पर गाँव तक कनेक्ट करने के लिए सड़कें नहीं थी। नहीं थी, हाँ। आपके यहाँ का रहन सहन कैसा था? ठीक वैसा ही था। मैं जैसे हम लोग बचपन में गांव जाते थे तो एक नदी थी, बूढ़ी गंडक नदी। हाँ, यही मैं जानना हाँ, बूढ़ी गंडक नदी। उसको बस से हम लोग जाते थे बूढ़ी गंडक के पास। वहां पर बस को फिर नाव पर लाद दिया जाता था और उस पार ले जा करके फिर हम लोग बस पर बैठते थे और हम लोग दूसरे नाव से जाते थे। बस एक मतलब वो नदी ही एक माध्यम था अपने गांव तक पहुंचने का। जी, उसके बाद हम लोग फिर वहां से बस पे बैठ के तब जाते थे गाँव। तो लेकिन अब स्थिति उलट है। अब हम अपने घर से, मोतिहारी के घर से अपने गांव हरबुलवा जिसको कहते हैं, वहाँ 25 मिनट में मात्र हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं अपने गांव से। सीमेंटेड रोड, पुल, सब कुछ। तो आज जब इतनी फैसिलिटी मिल गई है और माशाल्लाह आपके पास भी गाड़ी है, सारी सुविधाएं हैं, यहाँ दिल्ली में तो लगभग हर किसी को सभी सुविधाएं मिलती हैं, तो जब वो संघर्ष याद करते हैं तो कैसा लगता है? याद आता है वो संघर्ष? जी जी, जरूर आता है। मैं अपने बच्चों को भी ले जा करके अपना गांव दिखलाता हूँ कि हम लोग यहाँ से हैं और ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक आए, दिल्ली तक आए, तो बच्चों को भी ये सारी चीजों को मतलब जो कहते हैं कि गांव का जो बाशिंदा होता है उसका लगाव कभी खत्म नहीं होता। नहीं, ऐसा ही। जी जी जी, ठीक है। अब एक चीज और मुझे समझाइए कि मैंने सुना है आप बल्ला बहुत अच्छा चलाते हैं। जी जी। तो बॉल कितनी दूर तक जाती है? मैं स्कूल का, अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी क्रिकेट खेला हूँ जी। और मैं बॉलिंग भी करता था, ओपनिंग बैटिंग करता था। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मतलब कोई सी भी बॉल हो जी, अगर आपके पाले में आ गई तो मान लो छक्का पक्का। जी। अच्छा, अभी भी है शौक क्रिकेट? इसका शौक बहुत है। खेल तो अब नहीं पाता हूँ, समय नहीं है, लेकिन मैच देखता हूँ। मैच मुंह से छूटता नहीं है। मैच रात में 12 बजे तक चले, 11 बजे, चाहे वो वेस्ट इंडीज का ही मैच क्यों ना हो, मैं देखता जरूर हूँ। मैच के इतने बड़े शौकीन का उम्र होता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का हो तो सब लोग रात जाकर देखते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ मैच देखना है, भले चाहे वो टीम कोई सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैच देखता हूँ और क्रिकेट के बारे में लिखता भी हूँ बहुत। देखिए, अभी मैं आपकी कल ही पढ़ रही थी अपनी वेबसाइट पे, न्यूज इंडिया की वेबसाइट पे आपने स्टोरी दी थी। हाँ, क्रिकेट से। तो यहाँ पर मैं एक चीज और बताती चलूं अपने प्यारे दर्शकों को जो इस वक्त हमें फेसबुक लाइव देख रहे हैं, कि न्यूज इंडिया हमारी जो सोच है वो है सब एक टीम वर्क हम सबको करना है, हम एक परिवार की तरह काम करना है, और हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं हर किसी की कोशिश ये है कि अपने आप को सिर्फ एक काम तक सीमित नहीं रखना है। हमें जो भी आता है, जैसे भी आता है, हर काम हमको करना है। हमें ये नहीं देखना है कि ये मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, ये मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, या ये तो मुझे दिया ही नहीं गया था। नहीं, हमारे परिवार के हर सदस्य की, हमारे टीम के हर मेंबर की ये कोशिश है कि काम होना चाहिए। और उसी के लिहाज से आपने, हाँ, उसी लिहाज से आपने सुना अभी भानु जी को, उन्होंने क्या कहा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एज ए सीनियर प्रोड्यूसर उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है, लेकिन वो वेबसाइट के लिए भी खबरें लिख रहे हैं और वो बैठ के रन भी संभाल रहे हैं, एक प्रोड्यूसर का भी काम कर रहे हैं, शो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक अलग ही फॉर्मेट चल रहा है न्यूज इंडिया का, कि सबसे पहली बात तो हमारी ये सीरीज सबसे अलग, सबसे जुदा, जिसके तहत हम आपके सामने लेकर आते हैं, हर दिन एक नया चेहरा लेकर आते हैं, उनकी हिस्ट्री आप तक पहुंचाते हैं, जबकि आज तक मीडिया इंडस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है। कैमरे पे एंकर्स आपको नजर आ जाएंगे, स्क्रीन पे आपको रिपोर्टर्स नजर आ जाएंगे, लेकिन इन सबको स्क्रीन पर लाने के लिए जिनकी मेहनत होती है वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज इंडिया पर दिखेंगे, क्योंकि हम एक बंदे का तारुफ आपसे कराएंगे, उनकी जिंदगी के बारे में आपको बताएंगे, और इसी कोशिश में, और यही वजह भी है कि हमारा जो काम है न्यूज इंडिया का, वो हर एंगल से, हर तरफ से एक अलग मिजाज में जा रहा है। दूसरा मिजाज, जैसे मैंने आपको भी बताया हमारे चैनल का, वो ये कि कोई भी एक बंदा एक काम तक सीमित नहीं है। हर बंदा हर फन मौला है, हर काम में माहिर है, तो जिसके हाथ जो भी लग जाए वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरा काम नहीं है, सब लग जाएंगे, जुट जाएंगे। चलिए, अब मैं एक चीज और बताऊंगी कि अब आपने इतना कुछ अपने बारे में बता दिया कि आप किताब भी आप लिख चुके हैं, मीडिया में आना नहीं चाहते थे, और आज देखिए कितने ऊंचे कद और पद के साथ आप यहाँ पर बैठे हैं। एंकरिंग करने का इरादा तो नहीं है? कभी पता चले मेरी जगह आपको मैं आश्वस्त करूंगा, एंकरिंग करता हूं, मतलब मेरी जॉब सेफ है ना? जी जी, एकदम बिल्कुल 100%, नो डाउट।
और एक चीज और मैंने आपके बारे में सुनी, मेहनती हैं आप, बहुत ज्यादा मेहनती हैं, और उस मेहनत का नतीजा मैं एक वाक्य बता दी, पूछूंगी आपसे खुद कि ऐसा क्यों हुआ। तो जहां तक मुझे पता चला है कि 2 बार आपने अपने आशियाना बसाने का सपना देखा, लेकिन दोनों बार वो सपना टूट गया। लेकिन हालांकि अच्छी बात यह है कि अब अपना मकान है आपके पास, तो ये सब कैसे हुआ? मैं पहले यही दिल्ली में ही एक मकान लेना चाहा था। मैंने एक बिल्डर को पैसा भी दिया, 15 लाख रुपया दिया था, और वो बिल्डर पैसा लेकर भाग गया। अभी उसका केस उस भी चल रहा है, लेकिन वो भाग गया। फिर भी कोई बात नहीं है, वो गया तो गया, कोई किस्मत तो नहीं लिया, भगवान ने मुझे फिर घर दिया। मैं भगवान में बहुत विश्वास करता हूँ। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए घर बनाने का सपना एक ऐसा होता है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी जमा पूंजी उसमें लगा देता जी है। जी जी, इसका तो मलाल तो है ही, दुख तो होता है। फिर दूसरी बार एक बार धोखा खाने के बाद फिर दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ, एक बिल्डर ने और धोखा दे दिया जी। तो उसके पास तो कम पैसे दिया था, लेकिन वो भी धोखा दे दिया। ये तो तीसरा है। चलिए कोई नहीं, अब भूल जाएंगे इन बातों को, क्योंकि ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए, आपके पास अपना आशियाना है, घर छिपाने के लिए छत है जहाँ बच्चों को लेकर आप रह सकते हैं। अच्छी बात है। हालांकि देखिए बहुत से लोग इसी केस में फंस जाते हैं, और बिल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है उस आदमी पर जिसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी है अपनी जी। और कुछ आपके बारे में ऐसा खास जो हम चाहे कि हमारे दर्शकों को पता चले? मैं मीडिया में मेहनत के बल पर ही हूँ। बहुत अच्छी बात है, और आगे भी इसी को कायम रखें। जैसे मैं पहले जिस संस्थानों में था, तो ये नया नया लॉन्च हुआ था ईटीवी, तो मैं बहुत दिन तक वहाँ काम लोगों को सिखलाया। और जब इलेक्शन का समय आया तो मैं 3 दिन तक घर नहीं गया था, लगातार 3 दिन तक ऑफिस में काम करते रहा। ऐसे ही हुआ जब मुंबई हमला हुआ था, तो मैं लगातार 2 दिन तक ऑफिस में रहा, और बिना इसके काम करता रहा ऑफिस में मुंबई हमले। तो मैं काम से कभी नहीं भागता हूँ, और काम मेरी प्राथमिकता है। मैं भगवान में खूब विश्वास करता हूँ, पूजा पाठ में करता हूँ, और ये चीज़ मैंने अपने पिताजी से, मेरे पिताजी एडवोकेट थे, और सिविल के बहुत बड़े एडवोकेट थे। अरे तो लेकिन अच्छा जी ठीक है, बात पूरी कीजिए फिर। उनको मैं देखता था, 94 इयर्स में मेरे पिताजी का निधन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो 15-16 घंटे लॉ बुक्स पढ़ते थे मेरे पिताजी, और हम लोगों ने उनसे सीखा कि कैसे मेहनत करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन पिता वकील जी, बेटा पत्रकार जी, ये सपोर्ट मिला। हाँ, पिताजी का सपोर्ट था। और पहली नौकरी जब हुई थी तो बहुत कम सैलरी थी हमारी, बहुत कम सैलरी थी। जब ईटीवी मैंने ज्वाइन किया था, तो जैन टीवी में तो मैं ट्रेनिंग के तौर पर था। अच्छा। मुश्किल से 30-32 दिन नौकरी किया था। ईटीवी में इंटरव्यू दिया, हो गया रिटर्न, तो मैं वहाँ चला गया। तो पिताजी का वहाँ पर काफी कम पैसे मिलते, बहुत कम पैसे मिलते थे। तो पिताजी बोले मेरे को कि बेटा तुम चिंता नहीं करो, जाओ करो नौकरी। सपोर्ट था पिताजी का सपोर्ट, बहुत अच्छी बात। तो पिताजी का सपोर्ट था। परिवार का भी सपोर्ट। मेरे कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में मेरी माँ है अभी, और मेरे बड़े भाई लोग हैं, एक छोटा भाई भी है, 2 बहनें हैं। परिवार मेरा बड़ा है, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में जी। यहाँ सब साथ में रहते हैं या सब? नहीं, सब लोग मोतिहारी रहते हैं, और एक भैया मेरे पटना में रहते हैं, जो हाईकोर्ट में। तो यहाँ आप अकेले रहते हैं? जी हाँ, मैं और मेरी पत्नी, बच्चे रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो गाँव कितने दिन में जाना होता है? गाँव साल में 2-3 बार तो चला ही जाता हूँ। जब यहाँ से जाता हूँ तो गाँव जरूर जाता हूँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना लगाओ अभी भी बरकरार है गाँव से जाने का। अच्छा, एक चीज और मैंने सुनी आपके बारे में कि ठीक है, वो तो आपने बताया अपने बारे में कि मीडिया में आना नहीं चाहते थे, लेकिन अमूमन ये होता है कि जो लोग मीडिया में आते हैं तो पहले वो डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद आते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं सही हूँ आपने डिग्री बाद में हासिल की। जी जी। वो क्या हुआ था? ऐसे ही देखे लोग जर्नलिज्म कर रहे थे, तो मेरे को भी इच्छा हुई। मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी करूँगा। मतलब लोग पहले डिग्री लेते हैं, बाद में अनुभव हासिल करते हैं। आपने अनुभव लिया, फिर मैंने जर्नलिज्म से आने से पहले एक बार युगनू में मैंने एडमिशन कराया था। युगनू से मैंने PGGMC किया था, लेकिन उसके बाद मैं जब इंडिया टीवी में था तो 2016 में मैंने जर्नलिज्म किया, और अच्छे अंक से उसमें फर्स्ट क्लास आया था मेरा। 2016 अभी? जी 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 2016 देखा है, ऐसे ही कि कद बहुत ऊंचा है,
अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस उम्र में और इतने एक्सपीरियंस लेने के बाद, इतने अनुभव के बाद अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं मुझे इसकी डिग्री एक और ले लेनी चाहिए, तो वाकई में हिम्मत है, जज्बा है, जोश है, और आपके इस जज्बे जोश को मैं सलाम करती हूँ। वरना जब लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है तो लोगों को जब नौकरी मिलनी शुरू हो जाती है तो लोग फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मैंने 2016 में किया है। तो अच्छा, इतने लंबे गैपिंग के बाद आपने दोबारा से पढ़ाई की, तो दिक्कत आई कुछ? दिक्कत नहीं आई। मैंने अपने पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन में ही बोला था कि मेरा एग्जाम दिन में होगा, मैं नाइट शिफ्ट में आ जाऊंगा। अच्छा, पढ़ाई भी करते रहे दिन में और रात में आप शिफ्ट भी जब मैं एक दिन रात में पढ़ता था किताब और जाके एग्जाम दे देता था और अगले दिन फिर शिफ्ट। मतलब एक दिन किताब पढ़ने के बाद ये तो लगातार इतने एक्सपीरियंस के बाद किताब में क्या पढ़ना था, मैं पढ़ लेता था किताब, देख लेता था पॉइंट दिमाग में। ये तो लग रही है आपने किताब पढ़ी, ऐसा ना आपने स्कैन किया, बस मैंने बस किताब देखी और मैं अगले दिन जाकर एग्जाम दिया। बस ऐसे ही करता था। रात में मैं किताब देखता था, सुबह में एग्जाम देखता था और शाम में जाकर ऑफिस, रात में नाइट शिफ्ट ऑफिस कर लेता था। तो सिर्फ लिखने का ही शौक नहीं, पढ़ने का भी? जी 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 जरूर। पढ़ना तो मैंने अपने पिताजी से कहा ना, पिताजी 94 ईयर्स के होके दुनिया से गए थे, लेकिन वे 16 घंटे पढ़ते थे। फाइल देखना, कोर्ट नहीं भी जाते थे तब भी, क्योंकि इधर हम लोगों ने पिताजी को जब उम्र ज्यादा हो गई तो कोर्ट नहीं जाने के लिए मना कर दिया था। तो वो पढ़ते थे तो हम लोग देखते थे कि भाई कैसे, वो काफी पढ़ते थे। जो ये सब चीजें मैंने अपने पिताजी से। बिल्कुल सही बात है। और बच्चे की पहली दर्जा कहते हैं माँ बाप की गोदी होती है, पहली तालीम वहीं से हासिल करता है, उसके बाद में स्कूल कॉलेजेस जाता है वो। तो ये तो बात होगी पढ़ाई लिखाई के बारे में, आपके परिवार के बारे में। अब मैं आना चाहूंगी आपका जो अभी तक का करियर रहा है, उसमें अभी तक सबसे बड़े गवाह किस इवेंट्स के बने हैं, किस उसके बने हैं, कोई एक ऐसी याद? मैडम ये 26/11, 9/11 ये सब सारे इवेंट तो हम लोग के सामने हैं। तो ये सारे इवेंट के हम लोग गवा रहे हैं, मैं पर्सनली गवा रहा हूँ। और जहाँ भी उस समय जिस चैनल में था खूब लिखा, खूब काम किया वहाँ उस इवेंट के लिए जी। तो अब उन दोस्तों को थैंक यू बोलते हैं जरूर। ये चीज मेरे में है, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है उनको मैं हमेशा याद रखता हूँ और उन्हें नहीं भूल सकता हूँ, और उनको मैं हमेशा साथ में काम करने के बाद तो सब साथी हो जाते हैं, फैमिली की तरह हो जाते हैं। जिन लोगों की वजह से, जिन 2 दोस्तों की वजह से आप यहाँ हैं, उनकी बात कर रही हूँ। जी जी, उनसे आने के बाद हर चीज में अभी भी शेयर करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और आपके खुद अगर मैं बात करूँ, मोतिहारी के जो आपके गांव के लोग हैं, उन लोगों का कैसा रिएक्शन होता है आपको देखकर? उन लोगों का रिएक्शन, वो लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हाँ ये हमारा बेटा दिल्ली में राज कर रहा है, मीडिया में है, अच्छा काम कर रहा है, तो लोग खुश होते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखो यही होता है कि बच्चा कुछ भी करे, अगर वो अपने यहाँ वालों का नाम रोशन कर रहा है तो इससे बड़ी खुशी नहीं होती है। उसके अपने खुश है उसके किसी काम से, तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। और आपकी फैमिली में भाई आपके यहाँ साथ में रहते हैं? लोग घर पे रहते हैं। एक भाई मेरा सबसे छोटा जम्मू कश्मीर में रहता है, वो वहाँ पे। मेरे घर में 2 भाई मेरे इंजीनियर हैं, एक प्रशासनिक सेवा में है और 2 एडवोकेट, 5 भाई हम लोग। अच्छा, मतलब सब तरफ कब्जा जमा रखा है 5 भाइयों ने जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा, क्योंकि जब कोई आपके साथ अपने एक अनुभव वाला जुड़ता है तो जाहिर सी बात है, और सीखने की ललक हमेशा होनी चाहिए। और जब आप इतने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, इतने अच्छे अनुभव के साथ हम लोगों के बीच में आए, तो हमारी उम्मीद यही है कि आपका ये अनुभव हमारे बहुत काम आएगा और हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात जो है भानु प्रकाश जी की, मैं लास्ट में आप सबको बताती चलूं, वो ये कि ये जो स्माइल आप अभी इस वक्त देख रहे हैं ना, तो ये सिर्फ कैमरे के लिए नहीं है, ये स्माइल हमेशा ऐसे ही बरकरार रहती है चेहरे पे, जो बाकी जो और भी न्यूज रूम में लोग हैं उनको भी मुस्काने का मौका देती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस इतने अच्छे अंदाज से अपनी बातें रखी और हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताया। बहुत जरूरी हो जाता है लोगों के बारे में जानना भी। तो न्यूज इंडिया में एक नई पारी की शुरुआत अब कर चुके हैं भानु प्रकाश जी। बहुत बहुत एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। तो अब कल फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो करते रहिए, हमारी वीडियोस शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।